स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी में। नीट पीएनएसटी और एएनएम एग्ज़ाम के लिए हम बायोलॉजी का सेशन करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो सभी साथी नोट डाउन कीजिए। और देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नीरेनबर्ग और खुराना का योगदान कौन सा है? वंशागति और उपापचयी रोगों का संबंध का सुझाव, डीएनए की खोज, कृत्रिम एमआरएनए का संश्लेषण, चारगाफ नियम का प्रतिपादन। नीरेनबर्ग और खुराना का योगदान पूछा गया है। कृत्रिम एमआरएनए का संश्लेषण इनके द्वारा किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल का सही अनुक्रम है? ग्लाइसिन, मेथियोनिन, लाइसिन, वलिन, लाइसिन, वेलिन, मेथियोनिन, ग्लाइसिन, वेलिन, लाइसिन, ग्लाइसिन, मेथियोनिन, मेथियोनिन, ग्लाइसिन, वेलिन, लाइसिन। पॉलीपेप्टाइडों में अमीनो अम्ल का सही क्रम ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मेथियोनिन, ग्लाइसिन, वेलिन और लाइसिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण इसके द्वारा शुरू किया जाता है? एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, एलानिन, मेथियोनिन। प्रोटीन संश्लेषण में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण इसके द्वारा शुरू किया जाता है? मेथियोनिन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्यत्सासिका काइजमेटा को सर्वप्रथम निम्न में से देखा गया? स्थूलपट या पैकेटिन, युग्मपट या जाइगोटिन, द्विपट या डिप्लोटिन, तनुपट या लेप्टोटिन। काइजमेटा जो है उसे सर्वप्रथम किसमें देखा गया? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। द्विपट या डिप्लोटिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जैव निम्नीकरण कचरे अजैव निम्नीकरण कचरे की तुलना में हमारे लिए कम हानिकारक प्रदूषक हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल जैव निम्नीकरण कचरे हैं? बबल रैप्स, पीवीसी पाइप और बेकेलाइट स्विच, खाली दूध के पैकेट, पुराने कपड़े और डीडीटी, प्लास्टिक कैन, घास और डीडीटी, लकड़ी, सड़ा भोजन और सब्जियों के छिलके। जैव निम्नीकरण जो कचरे हैं समूह पूछा गया है, तो लकड़ी, सड़ा भोजन और सब्जियों के छिलके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, 100 बीजों के निर्माण में सम्मिलित अर्धसूत्री विभाजनों की संख्या है? 125, 50, 200, 400। 100 बीजों के निर्माण में सम्मिलित अर्धसूत्री विभाजन की संख्या 125 है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अशुगुणिता में एक विशेष गुणसूत्र की एकल प्रति की उपस्थिति क्या कहलाती है? त्रिगुणसूत्रता 2n+1, द्विअधिसूत्री 2n+2, द्विन्यूनसूत्री 2n-2, एक न्यूनसूत्री 2n-1। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। एक न्यूनसूत्री 2n-1। अशुगुणिता में एक विशेष गुणसूत्र की एकल प्रति की उपस्थिति एक न्यूनसूत्रता कहलाती है और इसे 2n-1 से दर्शाते हैं। नेक्स्ट,
खाद्य खराब होने से रोकने के लिए खाद्य प्रसंस्करण विधियों में मूल अवधारणा है। उपरोक्त सभी केवल भंडारण के दौरान तापमान का कम होना, केवल पानी की नमी को निकालना, केवल पीएच की कमी। खाद्य प्रसंस्करण की विधियों की मूल अवधारणाएं क्या होंगी? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी, जिसमें केवल भंडारण के दौरान तापमान का कम होना, केवल पानी की नमी को निकालना, केवल पीएच की कमी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म से प्राप्त लकड़ी को कहा जाता है? अंतःकाष्ठ, रस काष्ठ, नरम लकड़ी, सख्त लकड़ी। अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म, इनके द्वारा प्राप्त लकड़ी को नरम लकड़ी कहा जाता है। सॉफ्टवुड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पौधों की दीप्तकाल या फोटो पीरियड प्रतिक्रिया किसके द्वारा देखी जाती है? पौधे की दीप्तकाल या फोटो पीरियड प्रतिक्रिया किसके द्वारा देखी जाती है? फ्लोरल बड्स, पत्तियों की कलियां, लीव्स पत्तियां, फ्लावर्स पुष्प, और मेरिस्टेम विभज्योतक। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पत्तियों के द्वारा। नेक्स्ट, प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? किसकी बात की गई है? एम.एस. स्वामीनाथन। आपने कई बार इनका नाम सुना होगा। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, लाल क्रांति, नीली क्रांति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, हरित क्रांति। ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए डॉक्टर जो एम.एस. स्वामीनाथन है, इन्हें जाना जाता है, इनके जनक हैं ये। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। यहाँ पर एक और पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, जो श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति की बात करें तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो हैं श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, और हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट, एक विशिष्ट केंद्रक में क्रोमेटिन के कुछ क्षेत्र शिथिल रूप से पैक, ट्रांसक्रिप्शनल रूप से अधिक सक्रिय और हल्के से चिह्नित होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? यूक्रोमेटिन, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन रेटिकुलम, हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यूक्रोमेटिन कहा जाता है। नेक्स्ट, जल 82 डिग्री सेंटीग्रेड से 99 डिग्री सेंटीग्रेड के क्वथनांक के ठीक नीचे तापमान पर भोजन को पकाना निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? उबालना, प्रेशर कुकिंग, भाप या स्टीमिंग, सिमरिंग या सिमसिमाना। सिमरिंग या सिमसिमाना। आंसर होगा सिमरिंग या सिमसिमाना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पौधों में बहुगुणिता पॉलीप्लाइड इसके द्वारा प्रेरित नहीं किया जा सकता। पौधों में बहुगुणिता या पॉलीप्लाइड इसके द्वारा प्रेरित नहीं किया जा सकता। गर्म, ठंडा या झटका, कॉल्चिसिन, अपकेंद्रण, नींबू पानी। गर्म या ठंडा या झटका, कॉल्चिसिन, अपकेंद्रण, नींबू पानी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, नींबू पानी। नेक्स्ट, संचार के लिए जीवों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक संकेत पहचानिए। केवल अन्योन्य रसायन, एलिलो रसायन, केवल कैरोमोन, केवल फिरोमोन, उपयुक्त सभी।
ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस उपयुक्त सभी। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ में। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।